गाइस आज हम पढ़ेंगे कछवाहा वंश की संक्षिप्त विवरण का मतलब उनका पूरा इतिहास। संस्थापक दुल्ला राय थे 1137 में। कछवाहा वंश की उन्होंने नींव रखी थी। नरवर के दुल्ला राय ने 1137 में बड़े गुर्जरों को पराजित करके विदोसा पर उस समय बड़े गुर्जरों का अधिकार था। रामगढ़ में जंबा माता के मंदिर को बनवाया था और जंबा माता कछवाहा वंश की क्या है, कुलदेवी है। कौन है? कुलदेवी। कोकिल देव 1207 में कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया। पृथ्वीराज खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा और 12 पुत्रों में राज्य को बांटकर बाड़ा कोटली की व्यवस्था की। उसके बाद आए बहरमल। उन्होंने दिल्ली में बादशाह अकबर से भेंट किया, अकबर की अधीनता स्वीकार की। सांभर में जोधाबाई से विवाह किया, मतलब जोधाबाई का विवाह अकबर से किया और इस प्रकार आमेर राजपूताना का प्रथम राज्य जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कौन सा वाला? जोधाबाई का विवाह किससे हुआ था? अकबर से। अकबर ने 5000 का मनसबदार अमीर उल उमरा की उपाधि से प्रदान की। किसको? बहरमल को। फिर उसके बाद भगवान दास आते हैं। बादशाह अकबर ने राजा भगवान दास या भगवंत दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी, 5000 रुपये का मनसब दिया। भगवान दास 1582 से 1589 तक पंजाब के सूबेदार रहे और लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान दास संत साधु से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने दादू को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित कर अकबर से मिलवाया। भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह 1585 में शहजादी सलीम से हुआ। दूसरा विवाह था ये, ठीक है, कछवाहा होगा मुगलों से। जहांगीर सलीम का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो मानबाई से पैदा हुआ था। जहांगीर ने मानबाई को शाह बेगम सुल्तान की उपाधि प्रदान की। इसने जहांगीर की नशे की आदत के कारण आत्महत्या कर ली। किसने? सुल्तान ने। मान सिंह की बात आती है। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने मान सिंह को फर्जंदी इंपॉर्टेंट है, इसकी उपाधि दी और 7000 का मनसब दिया। प्रमुख सैन्य अभियान हल्दी घाटी 18 जून 1576 को हुआ था। काबुल अभियान 1581, उड़ीसा की विजय 1592 और मुगलों की सूबेदारी 1592। इसका क्रम भी आजकल जो ट्रेंड में आईपीएससी वो पूछ सकती है, तो हमें याद रखना है। मान सिंह ने उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया सूबेदारी। सबसे पहले काबुल, फिर बिहार, फिर बंगाल। ये हमें याद रखने क्रम 85, 87 और 94। काबुल, बिहार और बंगाल। आमेर में महल बनवाए, जगत शिरोमणि का मंदिर बनवाया, शिला देवी का मंदिर बनवाया, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन में जाकर बनवाया। रोहतासगढ़ बिहार में दुर्ग महलों का निर्माण किया। रामान सिंह ने 1612 में जयपुर के पास में जंबा रामगढ़ का किला है, रामगढ़ का किला, उसका निर्माण करवाया। बंगाल में अकबरपुर और बिहार में मानपुर नगर बसाए। अकबरपुर राजमहल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके दरबारी कवि मुरारीदास, जिन्होंने मान प्रकाश लिखी है, जगन्नाथ, जिन्होंने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी, दलपत्र प्रशस्ति लिखी है और पवन पश्चिम राजा मान सिंह के दरबार में दादू दयाल ने वाणी की रचना की थी। कवि हापा बारहट मान सिंह का दरबारी कवि था। पंडित विठल मान सिंह के भावगढ़ के माधो सिंह का दरबारी था। इन्होंने रागमंजरी, रागमाला, राजचंद्र आदि ग्रंथों की रचना की। मिर्जा राजा जयसिंह आए उनके बाद, मान सिंह के बाद। जयसिंह ने 3 बादशाहों शाहजहां, जागीर, शाहजहां, औरंगजेब के अधीन मुगलता स्वीकार की। मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। पुरंदर संधि 11 जून 1665 को। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। जयसिंह ने औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नगर बसाया। रामकवि, जिन्होंने जयसिंह चरित्र लिखी थी। कुलपति मिश्र मिर्जा राजा के दरबार में थे। सवाई जयसिंह, औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी। इन्हें सवाई की दी थी, इन्हें मिर्जा की दी थी, ठीक है। 1708 में देवारी समझौता हुआ। मोहम्मद शाह ने राजराजेश्वर सिराजउद्दौला सवाई की उपाधि दी। हुरला सम्मेलन जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना। इसके बाद आता है जयसिंह ने नक्षत्र की सारणी बनवाई। उनका तत्कालीन बादशाह के नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा नाम। पूंजीकृत नाकर जयसिंह कदम की रचना उन्होंने की थी। जगन्नाथ सिद्धांत वस्तु की और सम्राट सिद्धांत की रचना की जगन्नाथ ने ही यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था। केवल राम ने फ्रेंच लैंग्वेज विभाग सारणी नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। नयन मुखोपाध्याय ने अरबी ग्रंथ उकर का संस्कृत में अनुवाद किया। 5 वेधशालाएं थी, तो आप जानते हैं जयपुर में। 18 नवंबर 27 को जयपुर बसाया था। नारगढ़ दुर्ग बनवाया। गोविंद देव जी का मंदिर, चंद्रमहल सिटी पैलेस, 7 मंदिर, चंद्रमहल का निर्माण, जल मंदिर का निर्माण, जयवान तोप, रणबांका तोप रखवाई, अश्वमेध यज्ञ। सवाई जयसिंह भारत का अंतिम हिंदू सदस्य अश्वमेध कराया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जयसिंह ने करवाया था। इस यज्ञ का प्रधान पुरोहित पंडित रत्नाकर था। ईश्वर सिंह आए उसके बाद ईसर लाट का निर्माण करवाया था। राजमहल के युद्ध लड़ा था 47 में, ये 48 में। राजमहल का युद्ध जीतने पर ईसर लाट का निर्माण करवाया था। माधो सिंह प्रथम कांकेड़ का युद्ध, मल्हार राम होलकर की सेना और माधो सिंह के मध्य हुआ था। मराठा पराजित हुए। बंटवाड़ा का युद्ध हुआ, फिर मामला का युद्ध हुआ, फिर सवाई माधोपुर बसा और जयपुर में मुठड़ुंगरी के महल बसे। नाहरगढ़ में 9 महलों का निर्माण हुआ। फिर सवाई प्रताप सिंह आए, जिन्होंने तुंगा का युद्ध किया, पाटन का युद्ध किया, मालपुरा का युद्ध हुआ, हवा महल का निर्माण हुआ। किसने? प्रताप सिंह ने। इनको ब्रज निधि की उपाधि थी। प्रताप बाई सी, गंधर बाई सिंह के दरबार में लिखी गई थी।